हेलो फ्रेंड, यूट्यूब आवर चैनल। आज जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड का दूसरा पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो है पीछे वाले वीडियो में अपलोड कर दिया गया है, यानी इनके राइटर जो है बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रूसेल्स, इनके जीवनी के बारे में भी पीछे वाले वीडियो में अपलोड कर दिया गया है। इसका अर्थ होता है परिकल्पनाएं जिसने मानवता की मदद की है। रसेल साहब का जन्म ट्रेलेक वेल्स के प्राचीनतम एवं प्रतिष्ठित रसेल घराने में 1872 ईस्वी में हुआ था। ये सब पीछे वाले वीडियो में बता दिया गया है। पीछे 5 नंबर तक उनकी पूरा सॉल्यूशन दे दिया गया है। अभी जो हम लोग देखने चल रहे हैं 6 नंबर से उसका एक एक लाइन पढ़ेंगे और उसके हिंदी के बारे में जानेंगे, क्योंकि हिंदी जानना बहुत ज़रूरी है, इसी से ऑब्जेक्टिव पकड़ाता है। तो लाइन बाय लाइन देखिए 6 नंबर से। थैंक यू। बट आई शैल बी टोल्ड दैट इज नाइदर number nor multiplicity or the pleasure that makes the glory of man। मैं अवश्य कहना चाहूंगी कि न तो मनुष्य की संख्या का अधिक होना और न ही सुखों का अंबार होना मनुष्य को महाविवान बनाती है, महिमावान बनाती है। इट इज हिज इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटी। मैं ये हैं उनकी मनुष्य बौद्धिक तथा नैतिक गुण जो उन्हें महान बनाती है। इट इज ऑब्वियस डैट वी नो मोर देन एनिमल्स डू। ये साफ यानी स्पष्ट है कि हम मानव जानवर से ज्यादा जानते हैं। एंड इट इज कॉमन टू कंसिडर दिस वन ऑफ आवर एडवांटेज। यह समझना आम हो गया है कि ये मानव का ज्यादा जानना जानवरों पे बढ़तों में से एक है। वेदर इट इज इन फैक्ट एंड एडवांटेज में बी डाउटेड। क्या ये जानवरों पर मानव का बढ़त है भी, मुझे इस पर संदेह है। बट एट एनी रेट इट इज समथिंग्स दैट डिस्टिंग्विशेस अस फ्रॉम द ब्रड्स। पर किसी हद तक यही वो चीज है जिसने हम लोगों को, मानव को पशुओं से अलग करता है। नेक्स्ट पैराग्राफ 7 नंबर देखा जाए। हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टूवर्ड वन अनदर। क्या हमारी सभ्यता में हमें एक दूसरे के प्रति अधिक सहनशील होना सिखाया है? द आंसर इज इजी। जवाब आसान है। रोबिन द इंग्लिश नॉट द अमेरिकन स्पेसीज। रॉबिन जो है अमेरिका नहीं, अमेरिकन प्रजातियां हैं। पिक एंड इल्डरली रॉबिन टू डेथ। क्योंकि रॉबिन चिड़िया को चोंच मार मार कर मार देती है। वेयर मीन द इंग्लिश नॉट द अमेरिकन स्पेसीज। जब पुरुषों अमेरिकन नहीं अंग्रेजी प्रजातियां को गिवन एंड इल्डरली मैन एंड ओल्ड एज पेंशन। क्योंकि वयोवृद्ध व्यक्ति को वृद्धा पेंशन दिया जाता है। विथ इन द हर्ड वी आर मोर फ्रेंडली एनिमल्स। अपने जात बिरादरी के प्रति हम लोग अधिक सहनशील हैं। कई जानवरों के प्रजाति के मुकाबले अपनों के प्रति हम लोग जानवर से अधिक सहनशील है। But in our attitude toward those outside the hand, in spite of all that has been done by moralists and the religious teachers, our emotions are as precious as those of any animals। लेकिन नैतिकवादी तथा धर्म गुरुओं के इतना कुछ करने के बावजूद भी गैर बिरादरी के प्रति हमारा मनोदृष्टि हमारी भावना
जानवरों जितना ही क्रूर है। एंड आवर इंटेलिजेंस इनेबल अस टू गिव देम ए स्कोप विच इज डेनी टू इवन द मोस्ट सैवेज बेस्ट। और हमारी बुद्धि ने हमें इसे हमारी उदंडता को सक्षम बनाने की गुंजाइश दी है, जो एक जंगली जानवर द्वारा भी अस्वीकृत है। हमारी बुद्धि ने हमारी उदंडता को इतना बढ़ावा दिया है कि कोई जंगली जानवर भी इतना उदंड नहीं होगा। इट मे बी होप थोट नॉट वेरी कॉन्फिडेंटली आशा की जा सकती है, भले ही आत्मविश्वास से नहीं, डैट द मोर ह्यूमन एटीट्यूड विल इन टाइम कम टू प्रेवाल कि आने वाले समय में और मानवतावादी दृष्टिकोण प्रचलित होगा। बट सो फार कम्स आर नॉट वेरी प्रोपिट्यूट, लेकिन अभी तक इससे संकेत कुछ खास अनुकूल नहीं है। 8 नंबर पैराग्राफ। ऑल दिस डिफरेंट एलिमेंट्स मस्ट बी borne in mind in considering what idea have done much to help mankind। क्या क्या विचार है जो मानव जाति के लिए अधिक काम आया, पर विचार करने के लिए इतना सभी अलग अलग तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए। द आइडियल विच वी शैल बी कंसेंट मे बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 काइंड्स। वह विचार जिससे हम चिंताशील होंगे शायद वे मुक्त रूप से 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। दोज डैट कंट्रीब्यूट टू नॉलेज एंड टेक्निक, वो विचार जो ज्ञान और विज्ञान के तकनीक में योगदान देता है। दोज डैट कंट्रीब्यूट टू नॉलेज एंड द टेक्निक, वो विचार जो ज्ञान और विज्ञान के तकनीक में योगदान देता है। एंड दोज डैट आर कंक्रीड विथ मोरल एंड पॉलिटिक्स, और वो जो नैतिक और राजनीतिक के से संबंध बतलाता है। आई विल ट्रेड फर्स्ट दोज डैट हैव टू डू नॉलेज एंड द टेक्निक। पहले बात करेंगे उस विचार की जिसके ज्ञान हमें तकनीकी से लेन देन है। नेक्स्ट पैराग्राफ 9 नंबर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट स्टेप्स वे आर टेकन बिफोर द डाउन ऑफ हिस्टोरी, सबसे महत्वपूर्ण तथा कठिन कदमों जो इतिहास के उदय से पहले लिया गया है। एट व्हाट स्टेज लैंग्वेज बिगेन इज नॉट नोन, बट वी मे बी प्रीटी सर्टेन दैट इट बिगेन वेरी ग्रेजुअली। सभ्यता के विकास के किस चरण में भाषा का उदय हुआ यह ज्ञात नहीं है, लेकिन हम यह निश्चित कर सकते हैं कि यह धीरे धीरे शुरू हुआ होगा। विदाउट इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट टू hand on from generation to generation the invention and the discovery that were gradually made। इसके बिना वो आविष्कार और खोज जो धीरे धीरे किए गए पीढ़ी दर पीढ़ी की हस्तांतरित करना बहुत कठिन होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ 10 नंबर। अनोदर ग्रेट स्टेप, एक दूसरा महाचरण विच मे हैव कम आइदर बिफोर और आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ लैंग्वेज वाज द अल्टराइजेशन ऑफ फायर, जो शायद भाषा की शुरुआत से पहले या बाद में आया होगा, वो था आग का उपयोग। आई सपोर्ट डैट, मुझे लगता है कि एट फर्स्ट शुरुआत में फायर वाज चीफली यूज टू कीप अवे वाइल्ड बीट्स। आग का प्रयोग मुख्य रूप से जंगली जानवरों को दूर रखने के लिए किया जाता होगा। वाइल आवर एंसेस्टर्स स्टेप, जब हमारे पूर्वज सोते होंगे। बट द वार्म्स मस्ट हैव बीन फाउंड एग्रीएबल, पर वे आगे के गर्मी से भी सहम रहे होंगे। प्रेसुएबली ऑन सम ओकेजन चाइल्ड गॉट स्कोल्ड फॉर थ्रोइंग द मीट इनटू द फायर। संभवतः कभी कभार बच्चों को आग में गोश्त फेंकने पर डांटा भी गया होगा। बट वेन इट वॉज टेकन आउट इट वॉज फाउंड टू बी मच बेटर, पर जब इस आग से निकाला गया होगा ये स्वाद में बहुत अच्छा लगा होगा। एंड सो द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ क्रूकरी बिगेन,
और इस तरह खाना बनाने का लंबा इतिहास शुरू होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ 11 नंबर देखते हैं हम लोग। द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल स्पेशली द काउ एंड द शिप्स मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लीजेंटर एंड मोर स्कोर। घरेलू जानवरों का पालतू बनाना विशेष रूप से गाय और भेड़ को अवश्य ही मानव के जीवन को बहुत सुखदायक और अधिक सुरक्षित बना दिया होगा। सम एंथ्रोपोलिस्ट हैव एन एट्रैक्टिव थ्योरी दैट द यूटिलिटी ऑफ डोमेस्टिक एनिमल वाज नॉट फॉर रीजन। कुछ मानव विज्ञान के पास एक मन भावना सिद्धांत है कि घरेलू जानवरों का प्रयोग पूर्व निर्धारित नहीं था, बट दैट पीपुल अटेम्प्टेड टू फेम दैट वाट एवर एनिमल्स देयर रीजन टॉट देयर टू वर्शिप। परंतु लोगों ने उस जानवरों को पालने का प्रयास किया गया, लोगों के द्वारा उस जानवरों को पालने का प्रयास किया गया होगा जो कोई जानवरों के उसके धर्म ने पूजा करने को बताया था। द ट्रिब्स दैट वर्शिप लायंस एंड क्रोकोडाइल्स डाइड आउट वाइल दोज टू होम द काउ और द शिप वाज ए सेक्रेट एनिमल प्रोस्पेरेट। वह जनजातियां जिसने शेरों को मगरमच्छों की पूजा की थी मगर मर गए, जबकि दो जनजातियां जिसके लिए गाय या भेड़ एक पवित्र पशु था यानी भाग्यशाली बन बैठे। आई लाइक दिस और एंड इन द इंटायर एब्सेंस ऑफ द एविडेंस फॉर और अगेंस्ट इट। मुझे यह सिद्धांत अच्छा लगता है और वो भी पूरी तरह से बिना पक्ष या विपक्ष के सबूतों के, यानी न इसके पक्ष में कोई सबूत है न इसके विपक्ष में कोई सबूत है। आई फील एट लिबर्टी टू प्ले विथ हिम। मैं इसे रखने पे स्वतंत्र महसूस करता हूं क्योंकि न इसके पक्ष में कोई सबूत है न इसके विपक्ष में कोई सबूत है। नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग देखने चल रहे हैं 12 नंबर। इवन मोर इम्पोर्टेंट देन द domestication and animals was the invention of agriculture। जानवरों को पालतू बनाने की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण कृषि का आविष्कार था। which however introduced bloodthirsty practice into the region that lasted for many centuries। जो पद्धति खूनी प्रथाओं को धर्म से लेकर आया और जो कई सदियों तक चलता रहा। fertility rites tended to involve human sacrifice and cannibalism। अच्छे फसल के लिए किए जाने वाले पूजा पाठ रीति रिवाज मानव के बलि तथा नरभक्ष का रूप ले लिया है। अच्छे फसल के लिए नवजात शिशु का बलिदान दिया जाने लगा है। Moles would not have the corn to grow unless he was allowed to feast on the blood of children। मलोक एक भगवान जो बच्चे का बलि देता था उसी को मलोक कहा जाता था। मलोक एक भगवान जो बच्चों को बलि देता था फसल को तब तक उपजाने में मदद नहीं करेगा जब तक कि उसे बच्चों के खून की प्रसाद न चढ़ाया जाए। ए सिमिलर ओपिनियन वाज द एडॉप्टेड बाय द evangelist of the Manchester in his early day is industrialism। उद्योगवाद के शुरुआती दिनों में मैनचेस्टर के इवांजेलिकल्स का मतलब होता है ईसाई धर्म का एक पंथ होता है वह द्वारा इसी तरह की ख्याल को अपनाया गया था। when they keep 6 years old children working 12 to 14 hours a day। जब वे 6 वर्षीय बच्चों को दिन में 12 से 14 घंटे काम करते थे। इन कंडीशन डैट कॉज मोस्ट ऑफ देम टू डाई। इस हालत के कारण उनमें से अधिकतर को मारना पड़ता था। इट हैज नाउ बीन डिस्कवर्ड दैट द ग्रेन विल ग्रो एंड कॉटन गुड्स कैन बी
मैन्युफैक्चर्ड विदाउट बीइंग वॉचड बाय द ब्लड ऑफ इन्फेंट्स। अब यह पता चल गया है कि अनाज बढ़ेगा और कपास के सामान का निर्माण किया जा सकता है शिशुओं को खून की दरिया बहाए बिना। इन द केस ऑफ द ग्रेन द डिस्कवरी टुक thousands of years. In the case of the cotton goods hardly a century. खेती बाड़ी का आविष्कार करने में हजारों साल लग गया, पर सूत के सामान बनाने की खोज में मुश्किल से एक सदी ही लगा। So perhaps there is some evidence of the progress in the world. तो शायद दुनिया में प्रगति के कुछ प्रमाण हैं, शायद दुनिया के लोग की सोच बदल रही है। नेक्स्ट पैराग्राफ, लास्ट नंबर। द लास्ट ऑफ द ग्रेट पर हिस्टोरिक इन्वेंशन वाज द आर्ट्स ऑफ राइटिंग। पूर्व ऐतिहासिक आविष्कारों में से अंतिम महान आविष्कारों लेखन की कला थी। विच वाज इंडेड ए पर रिक्वेस्टेड ऑफ हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री वास्तव में इतिहास का आधार था। राइटिंग लाइक स्पीच डेवलप्ड ग्रेजुअली। लेखक जैसे भाषा धीरे धीरे बावजूद अस्तित्व में आई है। एंड इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स डिसीजड टू कन्वे ए मैसेज। इट वाज द प्रोबेबिलिटी एज द ओल्ड एज ए स्पीच। और चित्र द्वारा अपनी बात को संचार करने की कला उतनी ही पुरानी है जितनी भाषा। बट फ्रॉम पिक्चर्स टू syllable writing and then to the alphabet to the alphabet was a very slow evolution। लेकिन चित्रलेखन और फिर वहां से वर्ण लेखन जिसकी विकास बहुत धीमी थी। इन चाइना द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन। चीन में अंतिम चरण यानी वर्ण लेखन को कभी नहीं अपनाया गया। आज भी चीनी भाषा में वर्णमाला नहीं होता है। आज भी लगभग 30,000 चीनी भाषा में चिन्ह का प्रयोग होता है। पहले जो था चीनी भाषा में वर्णमाला का प्रयोग नहीं होता था। आज भी जो है 30,000 जो है चीनी भाषा में चिन्ह का प्रयोग होता है। मैंने थैंक यू। चलिए ये चैप्टर खत्म हुआ। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। फिर इसका नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दिन हम लेकर आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।